अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ भाभी के हवाले से वीडियो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाभी की ज़बानी सुनिएगा कि उनकी अम्मी ने उनके साथ और क्या क्या किया। तो वो ये कह रही हैं कि आप जो है मतलब बता दिया करें। मैंने कहा नहीं, आप ख़ुद अपने मुँह से बताएँगी मेरे चैनल पर। तो चलिए चल के भाभी से पूछते हैं कि और क्या क्या उनकी अम्मी उनके साथ मतलब करती थी। तो वो कह रही हैं कि मैं एक साथ नहीं बताऊंगी, इसी तरह कुछ कुछ बताऊंगी जितना मुझे जो है वो याद आता जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि जैसे आज मैं अपनी फैमिली में बैठ के स्टडीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि स्टडी कंप्लीट करनी है, ये है। तो मैं स्टडी कंटिन्यू ना करने की वजह भी मेरे वालिदैन हैं। वो ये कि मैं सेकंड ईयर मेरा हो गया था, मैं बीएस कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पा रही कि मेरी अम्मी ने मेरे इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दिए, बाकी चीज़ें तो दी नहीं उन्होंने, जो मैं आप लोग से अभी शेयर नहीं कर सकती। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जिसकी बुनियाद पे मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ, तो उन्होंने वो भी नहीं दिए। मैंने मांगे थे तो वो नहीं दे रही। इनफैक्ट कि जिस दिन मुझे रात को निकाला है इन्होंने माइयों वाले दिन, तो मेरा बैग मेरे मुंह पे फेंका है इन्होंने कि ये लेकर जाओ अपना। तो उसमें मेरे यूनिफॉर्म था जो आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो और उसमें मेरी जर्नल, मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये जैसा कि ये मेरा यूनिफॉर्म है और मैं अपने बैग दिखाती हूँ। ये मेरा बैग है, ये मेरे जर्नल और नोट्स हैं। लेकिन मैं अपने वालिदैन को किस तरह ये समझाऊं कि मैं स्टडी मुकम्मल करना चाहती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दें। वो अड़े बैठे हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। और मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो मेरी पढ़ाई नहीं रोकना चाहते, वो मेरी डिग्री कंप्लीट करवाना चाहते हैं। हाँ, अमूमन ये होता है लड़कियां शादी के बाद पढ़ नहीं पाती हैं, ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते। लेकिन मेरे सास ससुर जो हैं, जो मेरे हकीकी वालिदैन हैं, वो मुझे अलाउ कर रहे हैं। सब मेरी नंदें हैं, बहनों की तरह जो हैं मेरे साथ रहती हैं। वो कह रही हैं अब तुम डिग्री पूरी करो, इतना अच्छा पढ़ती हो, इतनी अच्छी तुम्हारी वो फील्ड है, तुम पूरी करो। तो मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी पूरी करने के लिए, अपने कंटिन्यू करना चाहती हूँ जो 2 साल मेरे रह गए। लेकिन मैं अपने वालिदैन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, या आप लोग से कहती हूँ दुआ करें अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दें कि मेरे वो चीज़ें दे दें, मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दें। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन असल जो मेरी प्रॉपर्टी कहलाती है, जायदाद कहलाती है, बच्ची की डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे हैं वो सारी, वो तक नहीं दे रहे। वो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ, फिर लेट हो जाएगी स्टडी मेरी, फिर वो एनरोलमेंट वगैरह जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, बच्ची कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं बार बार के स्टडी हमें कंटिन्यू करवानी है, तो मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन डॉक्यूमेंट्स दे दें। जैसा कि ये एनरोलमेंट मेरा एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ तो उस पर मेरी लीव लगी हुई है। मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे लीव लगा दी ताकि मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाए और मेरा एनरोलमेंट एक्सपायर हो जाए, ताकि पिछले 2 साल जो मैंने पढ़ाई की है वो भी मेरी ज़ाया चली जाए। और यहाँ पे मेरे ससुराल वाले, मेरी बहनें, मेरे माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग कंप्लीट कराएं। मैं यही बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स काइंडली मुझे दे दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्योंकि असल ज़ेवर लड़की का उसकी तालीम होती है। यही तालीम अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर में मुकम्मल कर रही थी तो उनका नाम रोशन होता। लेकिन अगर बीच में मेरा नसीब खुल गया, मैं शादी हो गई, तो यहाँ पे भी इंतज़ार में सब अब तालीम कंटिन्यू करवाएं, कंप्लीट करवाएं। लेकिन असल में उनका बर्डन भी कम हो जाता, वो जो फीसेस वगैरह जा रही थी वो मेरे इधर से पूरा होता, लेकिन रोशन इधर भी नाम होता, मेरे ससुराल वालों का उनका भी होता। लेकिन वो मैं अगर मेरे पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि डॉक्यूमेंट्स मेरे दे दें। हर किस्म की स्ट्रगल में भी मैंने ये सब अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट्स दे देने चाहिए। क्योंकि जब क्योंकि कल को मेरे हाथ में डिग्री होगी तो ज़ाहिर सी बात है मेरे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा कि उनकी बच्ची ने इतना अच्छा पढ़ा है। तो अब वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लें, तो ये समझ जाएं तो कितनी अच्छी बात है। और मेरे ससुराल वालों का भी नाम रोशन होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। जब जब मैं अपने बैग को, जर्नल को, नोट्स को देखती हूँ और यूनिफॉर्म देखती हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई इतनी याद आती है, लेकिन बीच में अटक जाती हूँ यही याद करके कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में नहीं है।
मेरे पेरेंट्स बड़ेपन का मुजाहरा करने के बजाय ये लोग फजूल चीज़ों में लगे हुए हैं। मेरे शौहर पे बिला वजह की तोहमत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नाजायज़ तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीज़ें मांग रहा हो, ये कर रहा है। ये लोग फजूल चीज़ों में लगे हैं जिसमें ये लोग नाकाम हो रहे हैं, फिर भी ये लोग करे जा रहे हैं, लेकिन इसका इन लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। तोहमत लगाने के इल्ज़ाम लगाए, कभी माफ़ी नहीं, अब तक बंदा माफ़ नहीं करते, लेकिन ये लोग इस हरकतों पे नाकाबिले माफ़ी हैं। अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों को कभी माफ़ नहीं करता। ये लोग बहुत तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर, हाँ, जो कि सरासर नाजायज़ है। और ऐसे बंदों को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता, और दुनिया में अल्लाह ताला इन लोग को दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट इनको क्या मिलेगा। इनका कहना ये है कि ये अपनी वालिदैन को माफ़ नहीं करेंगी अपनी तालीम छूटने की वजह से। अगर उन्होंने शादी की है तो इस शादी को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके शौहर पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। अगर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो बेबुनियाद लगा रहे हैं, जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक काम अल्लाह पाक की तरफ से हो चुका है तो उस चीज़ को उनको चाहिए कि अब वो मान लें, और मानने के बावजूद, शादी करने के बावजूद वो अचानक पागलों वाली हरकतें करने लग गए और अभी तक कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों से देख चुके हैं हर चीज़ कि मैं अपने घर में खुश हूँ, आबाद हूँ। तो फिर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के क्या फ़ायदे मिल रहे हैं उनको। तालीम अगर मेरी रुक रही है तो उनकी वजह से रुक रही है, कैरियर मेरा तबाह हो रहा है तो उनकी वजह से रुक रहा है। अगर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो मैं एक अच्छी काबिल इंसान बन सकती हूँ और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या शादी के बाद लड़कियाँ नहीं पढ़ती? अगर ये मेरा रिश्ता चलाते या मेरी मंगनी करके रख देते तो 2-3 सालों में फिर हमारी शादी होती सुकून के साथ। इन्होंने तो किसी बात को समझा ही नहीं। इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों के साथ बदतमीज़ी की। जब वो रिश्ता लेकर आए उनके उतरते उतरते मैंने जज्बात में आके ये फ़ैसला किया। इसमें ना मेरे ससुराल वालों का कोई मामला था, ना उनको पता था, ना मेरे घर वालों को पता था। ये हम दोनों का अपना फ़ैसला था। हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना चाहते थे और हमने ये फ़ैसला इसलिए किया, जब बड़े नहीं मान रहे होते ना तभी बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। अगर बड़े बैठ के इस चीज़ को सुकून से हल करते और करने पर आ गए थे, करते करते अचानक वो कह रही कि उनको क्या हुआ, उन्होंने मुझे जलील और रुसवा करके निकाल दिया। अभी मेरा शौहर बुरा है, बुरा है, बुरा है, किस बुनियाद पर बुरे? बताएं, कौन सा उनके अंदर ख़राबी है? क्या वो करते हैं? क्या वो रातों को बाहर घूमते हैं? क्या वो जिसे कहते हैं दोस्तों की गलत सोहबत है उनकी? क्या वो सिगरेट पीते हैं? क्या वो नशा करते हैं? इन भाभी के बहुत सारे सवालात हैं जिस पर वो अपने वालिदैन से बात करना चाहती हैं, लेकिन वो इतनी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि वो इतनी सारी बातें आज कर नहीं पा रही हैं। वो अपनी तालीम की तरफ से बहुत डिसहार्टेड हुई हुई हैं। उन्होंने बहुत कहा और काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने कहा है कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दें, जबकि उनके वालिदैन को कहा गया है कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स को दे दें, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। उनकी वालिदा ने कहा नहीं, मैं इसके भाई के हाथ भिजवा दूँगी, इसके मामू के हाथ भिजवा दूँगी। वो वेट कर रही हैं 2-3 दिनों का, कोई डॉक्यूमेंट्स का कुछ पता नहीं है। वो ये कह रही हैं कि ठीक है ना दें, फिर मैं उनको देखा, वो कह रही हैं आज वीडियो ही बना लेते हैं, वीडियो बना के मैं अपनी वालिदैन को बोलती हूँ वो ज़रूर वीडियोस देख रहे हैं, और अगर वो देख रहे हैं तो वो संभल जाएँ, सुधर जाएँ, इंसान के बच्चे बन जाएँ। जैसे कि अपनी बड़ी वाली बेटी को उन्होंने सुकून की और आज़ादाना ज़िंदगी दी हुई है ना, इसी तरह से मुझे भी जीने दें। भाभी का कहना ये है, क्यों नहीं मेरे मतलब शौहर को मानते, क्यों नहीं मानते, क्या बुराई है? आप जाके पूरे में पता कर लें, मेरे शौहर जैसा कोई इनको इंसान नहीं मिलेगा। उनके कहने का मतलब ये है, कह रही लड़की का भी कोई अपना दिमाग होता है कि अगर वो किसी से शादी करी है वो ऐसे ही नहीं कर रही है, वो कुछ देख के कर रही है। उन रिश्तों से तो बेहतर हैं जो दूज बढ़ते। एक दफ़ा इनके अब्बा पप्पा कोई रिश्ता पता करके आए, जब बिल्कुल ही पक्का होने वाला था मामला, सब कुछ होने वाला था, किसी ने फ़ोन करके उनको बताया कि इस लड़के की दूसरी शादी है और इसका बच्चा भी है। कह रही है वहाँ पे इतना बड़ा केक लेके गए, लिफाफे लेके गए, वहाँ अंधे आंखों मुझे झोंक रहे थे। कहीं अदर साइड जो है वहाँ पे वो रिश्ता था, किसी रिश्ते वाली ने बताया था। कह रही हैं कि उन्होंने कोई सवाल ही नहीं उठाया, इन्होंने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, फिर मैंने ही मना किया कि मैं इस जगह शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं निकाह कर चुकी थी। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि बिल्कुल ही अनजान लोग थे और पता ही नहीं था कि आगे पीछे वो क्या है, और उसके बावजूद भी वो वहाँ मेरा रिश्ता करने पे लगे हुए थे। पता ये चला था कि वो नशा भी करता है। उधर भी ये मामला इनका बिल्कुल फिक्स था। मेरे पे इल्ज़ाम, मेरे शौहर पे इल्ज़ाम, मेरे घर पे इल्ज़ाम। ओ भाई, इंसान बन जाओ। आप लोगों को पता है कि किस तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, तो खुदारा आप इंसान के बच्चे बन जाओ। मेरी भाभी का कहना ये है। भाभी बहुत जिसे कहते हैं डिस्टर्ब थी, तो इतनी बात उन्होंने मुझसे कहा कि आप कर लें, आप ज़्यादा अच्छी से बात कर सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को इनका मुद्दा बता दिया है और इनकी सारी बात बता दी है कि किस प्रॉब्लम को इस वक्त फेस करें। अगर इनकी वालिदा देख रही हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि
अच्छे बच्चों की तरह, अगर आप 50 साल की उम्र में बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं तो प्लीज़, अच्छे बच्चे भी होते हैं दुनिया में, तो आप अच्छे बच्चों की तरह अच्छी अच्छी हरकतें करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अल्लाह के इस कानून को माने, शरअ के कानून को माने, जो शरअ ने एक आकिल और बालिग और समझदार इंसान को दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकता है। अच्छा, इनके जो हमारी भाभी के मेडल्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं, जिसके ऊपर उनकी जो वालदा है वो ये कह रही हैं कि मेरा पूरा बक्सा भरा हुआ है, मेरे पूरे रूम में मेरे मेडल्स सजे हुए थे, और वो जानती कि मैं कितना अच्छा पढ़ती थी, हर चीज़ में फ़र्स्ट आती थी, मतलब मेरे जितने भी मेडल्स हैं, सब कुछ है। वो कह रही है मेरी वालदा जो है अपनी नफ्सियात पने में कुछ कर ना दें, जबकि वो कह रही है वो ना वो नफ्सियाती हैं ना वो पागल हैं, वो सिर्फ मेरे शौहर का एक्सेप्ट नहीं कर रही, और मैं करवा के रहूँगी। क्यों नहीं कर रही? पूरी दुनिया में आप घूम चुके हैं, तब भी आपको सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है, तो आप क्यों नहीं इंसान बन रही हैं? आपको तो पैरों में बैठ जाना चाहिए। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, ऐसा कोई दामाद नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ आप रिश्ते मेरे ढूंढते फिर रही थी, आपको सारे के सारे फ्रॉड मिल रहे थे। वो रिश्ते वाली आपके पैसे खाती रहती थी और मुझे भी गलत जगह फंसाने के चक्कर में लगी हुई थी। वहाँ आप किसको पकड़ती? आपकी बेटी दूसरे दिन आ जाती। अच्छा, सारा मसला ये है कि इनकी जो बड़ी बहन है कनाडा वाली, वो सिर्फ अपने वालदैन को चाहती हैं, अपने वालदैन जो है उन्हीं को देखते रहें, उन्हीं को सब कुछ करते रहें, मेरी भाभी की तरफ ना देखें। भाभी ये कह रही, जब मैं घर में रहती थी और मैं लाडली थी, तब भी मेरे वालदैन मेरे लिए कुछ करते थे और उनको पता चलता था। वो हर वक्त तो व्हाट्सअप पे रहती थी कनाडा में, अपने बच्चों को लैपटॉप पर बिठा के अम्मा से व्हाट्सअप पे लगी रहती थी, इन्हीं मामलात को देखती रहती थी कि मुझे क्या मिल रहा है, या घर वाले मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे लिए पसंद की अब क्या चीज़ आ रही है। उनको इतनी तो जेलिसी है, वो कभी भी मेरे रिश्ते को बरकरार नहीं रहने देंगे। और इनकी कनाडा वाली बहन, वो मुझे देख रही हैं, उनकी भी नंदे हैं, उनकी भी ससुराल है, उनको चाहिए कि वो इंसान की बच्ची बन जाए। वो उनके ससुराल वाले उनको पसंद नहीं करते उनकी हरकतों की वजह से। आप अपनी बहन से सिर्फ जेलिस इसी वजह से हो रही हो कि उसका शौहर भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता, उसका घर घराना भी बहुत अच्छा है, और उसकी ये जो आपकी बहन है इसको हाथों में लेके बैठा हुआ है। उसकी पसंद की शादी के ऊपर भी कोई हम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि होता है उमूमन घरों में कि भाई किस लड़की से शादी कर कर आ गए, क्या कर कर आ गए। हम इस तरह के लोग नहीं हैं। आपको ये भी जेलिसी हो रही है, आप तो इंतहाई जाहिल, क्या पढ़े लिखे लोगों में नहीं गई हैं, तो आपको आपके ससुराल वालों की तरफ से मसले हैं, आपके ससुराल वाले आपको पसंद नहीं करते हैं। भाभी यही बता रही हैं, वो कह रही हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो उनको पसंद नहीं करते इनकी हरकतों की वजह से। मेरा घर जो ख़राब हो रहा है, या मेरे वालिदैन जो कहने में चल रहे हैं, सिर्फ बड़ी वाली अपनी मेरी बहन की वजह से चल रहे हैं। तो उनको, आपको मैं मैसेज देना चाहूँगी, आप मेरी भाभी से ज़रा जो है काइंडली उनके मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें, बेहतर होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप लोगों से मिलूँगी कल न्यू वीडियो में, ठीक है। कुछ कुकिंग का मतलब इरादा हो रहा है, आज हम लोगों ने ये वाली वीडियो बनानी थी। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी कल के ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।